हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल कोडिंग पायलट पे। और आज हम सीखने जा रहे हैं कि हम नैव बार कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपने कभी भी नोटिस किया होगा किसी भी वेब ब्राउज़र पे, तो जो ऊपर का हिस्सा होता है जिसे हम नैव बार को हेडर के अंदर भी डिफाइन करते हैं। जो ऊपर का हिस्सा है नैव बार का, जिसमें हमारा होम होता है, अबाउट होता है, कॉन्टैक्ट होता है, लोकेशन होता है, जितने भी नैव बार उसमें आइकन लगाए गए हों, वो जो ऊपर का हिस्सा है वो क्या है, हमारा नैव बार है। अभी मैं आपको बनाता हूँ और दिखाता हूँ कि नैव बार होता कैसे है, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। और मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा बूटस्ट्रैप, क्योंकि बूटस्ट्रैप का सीडियन यूज़ करूँगा मैं। आप चाहो तो उसे इंडिविजुअल डाउनलोड करके भी यूज़ कर सकते हो और सीडियन के थ्रू भी कर सकते हो। मैं सीडियन के थ्रू यूज़ करूँगा। और ऐसा नहीं है कि नैव बार को सिर्फ इसी तरीके से बनाया जा सकता है, उसको कस्टमाइज CSS लिखकर भी बनाया जा सकता है और बूटस्ट्रैप के थ्रू ही बनाया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर आपको बूटस्ट्रैप के थ्रू बताऊंगा, क्योंकि बूटस्ट्रैप जो है एक फ्रेमवर्क है, जो स्टाइलिंग फ्रेमवर्क है, और बहुत आसानी से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। हमें बहुत कम कोड लिखना पड़ता है डिज़ाइनिंग के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक फ़ाइल बनाऊंगा, जो मैंने एक और यहाँ फाइल बनाई हुई है। मैं एक न्यू फाइल कर लेता हूँ और पहले इसको सेव करता हूँ और मैं इसका नाम देता हूँ navbar2। navbar2 और .html कर देता हूँ मैं, जिससे क्या है कि मेरा ये HTML जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और मैं अभी विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा और यहाँ पे मैंने लिखा HTML। तो देखो मेरे को फर्स्ट आ गया सैम्पल। अब सैम्पल में क्लिक करता तो मुझे एक बॉलर प्लेट कोड मिल जाना चाहिए था, मगर ये नहीं मिला है। चेक करते हैं क्यों नहीं मिल रहा भाई। एंटर किया मैंने, यस ये आ गया है। सबसे पहले मैं अपना टाइटल चेंज करूँगा यहाँ पर, और ये होगा मेरा नैव बार डेमो। ठीक है, और ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप बूटस्ट्रैप की फ़ाइल को डाउनलोड करके भी यहाँ से निकाल सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं अपना इंटरनेट कनेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं सीडियन यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर। और ये कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे देखिए ये स्क्रिप्ट है जो लोकली मेरे सिस्टम में रखी रहेगी, और ये CSS फाइल है, ये भी लोकली रखी रहेगी। बट मुझे अभी क्या करना है कि मुझे सीडियन यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे एक कमेंट लिख देता हूँ, जो कि मेरा HTML कमेंट है कि ये मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप सीडियन यूज़ करने वाला हूँ। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क आपको पता होगा, होप सो। ठीक है, और मैं यहीं पे आपका बूटस्ट्रैप, देखो जावा स्क्रिप्ट का जो फाइल है वो हम यहाँ पे भी रख सकते हैं और इसको हम नीचे भी रख सकते हैं, बट अभी के लिए मैं यहीं रख दूंगा। आप नीचे रख सकते हैं, वो बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है, बट CSS के ऊपर ही रहनी चाहिए। ठीक है, तो अब ब्राउज़र में जाता हूँ। मैं ब्राउज़र में गया, मैं ये जस्ट क्लिक किया मैंने और क्रोम ब्राउज़र ओपन कर दिया है। और यहीं मैं आपको और बता देता हूँ कि ये देखो भाई है क्या एक्चुअली जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। गेट बूटस्ट्रैप पे गया, ये देखिए जो टॉप का पार्ट है ना, यही हमारा जो है नैव बार है। इसको हम नैव बार कह सकते हैं। और ये जो हम ये जो इस कर्सर हो रहा है इस तरीके से, ये नेविगेशन बोलते हैं हम इसे। ठीक है, तो हम कुछ इसी तरीके का बनाएंगे, बट सेम ऐसे ही नहीं, कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये बूटस्ट्रैप की साइड है। आप बूटस्ट्रैप पे आके जो भी कंटेंट आपको चाहिए यहाँ पे आके सर्च कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ नैव बार के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले मैं सीडियन कॉपी कर लेता हूँ। ये रहा देखो, कॉपी पेस्ट, सीडियन कॉपी किया मैंने और यहाँ पर आके मैंने सीडियन को पेस्ट कर दिया। ठीक है, और फिर इसकी JS फाइल भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और JS फाइल कॉपी किया मैंने और यहाँ इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, अब मुझे करना है इसमें आगे का काम। अब मेरा ये सारा हो गया, अब मैं बॉडी पार्ट बनाना स्टार्ट करूँगा। मेरा टाइटल हो गया है और मैंने सीडियन यहाँ पे लगा दिया है। और मैं यहाँ पर भी आपको सर्च करके दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ नैव बार, और ये देखो मुझे सजेशन में सर्च में ये आ गया। और ये नैव बार जो है ये हम कुछ ऐसा ही बनाने की कोशिश करेंगे। चाहो तो कॉपी पेस्ट करके भी आप यहाँ से बना सकते हो, क्योंकि यार ऑलरेडी लिखा हुआ कोड है, कॉपी करो पेस्ट करो और कुछ चेंजेस कर लो। बट यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा यहाँ पे टाइप भी करेंगे, जिससे चीज़ों का आइडिया हो कौन सी चीज़ें क्या काम कर रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आया मैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सबसे पहले जो मेरा होगा एक मैं बनाऊँगा यहाँ पे एक कंटेनर, सॉरी नैव बार बनाऊँगा। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा, एक कमेंट लिख देता हूँ नैव बार। नैव बार हो गया मेरा। अब यहाँ पे जैसे ही कंट्रोल मैंने किया NAV नैव कंप्लीट। भाई ये तो पूरा मुझे एक सेट बना के दे दिया इसने, बट मुझे ऐसा नहीं करना है अभी।
मैं सिंपली यहाँ लिखता हूँ nav, ठीक है, और इसको क्लोजिंग टैग दे देता हूँ। अब इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो मेरे को डिफाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो है मैं इसके अंदर क्लासेस डिफाइन करूँगा जो ऑलरेडी बूटस्ट्रैप के अंदर दी हुई हैं। तो मैंने क्लास लिखा और मैंने लिखा कि भाई ये जो है ना nav बार है, ठीक है, nav बार है, और स्पेस करके मैंने लिखा कि nav बार एक्सपेंड, मतलब ये एक्सपेंड करेगा, लार्जली मैं बना रहा हूँ उसको अभी। तो लिखूँगा nav बार और यहाँ पे ऐसे लिखूँगा एक्सपेंड। होप अगर स्पेलिंग वगैरह गलत हो जाएगी तो उस टाइम देख लेंगे यार कई बार, क्योंकि स्पेलिंग मुझे भी याद नहीं रहती है। nav बार एक्सपेंड। अब क्या है nav बार का हम कलर क्या लेना चाहते हैं, तो अभी मैं डाल देता हूँ लाइट, ठीक है, बाद में हम चेंज करके देखेंगे। NAV nav बार लाइट, LIGHT लाइट। अब इसका बैकग्राउंड कैसा रखना है मुझे, तो बैकग्राउंड लेट्स सी मैं लिखता हूँ BG, और मुझे चाहिए यार प्राइमरी कलर का। अब प्राइमरी कलर कैसा होता है ये हम अंदर जाके सीखेंगे कि भाई प्राइमरी कलर एक्चुअल में होता क्या है। अब मैंने एक ये nav बार बना दिया। अब इसके अंदर मैं एक div कंटेनर यूज करूंगा जो सेपरेट करने के काम आता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या है इस div को बनाऊंगा और इस div में पूरा कंट्रोल अपना डाल दूंगा जो जो मुझे चाहिए। सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा क्लास कंटेनर फ्लूइड। अब कंटेनर फ्लूइड हम किस लिए करते हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी वाइड को एडजस्ट कर देता है, ठीक है। कंटेनर फ्लूइड हो गया मेरा। अब इसके अंदर मुझे एक जो है मान लो अपना एक लोगो रखना है या ब्रांड रखना है, तो उसके लिए एक छोटा सा मैं और काम करूंगा। यहाँ पे मैं एंकर टैग का यूज़ करूंगा। एंकर टैग का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ मैं कि मेरा लोगो हो या कुछ भी हो, जब उस पर कोई क्लिक करे तो वो वहाँ पर उसको रीडायरेक्ट कर दे, मतलब वो जैसे ही क्लिक करेगा उसको रीडायरेक्ट कर दे। तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप एक क्लास दी हुई है NAV nav बार ब्रांड करके क्लास दी हुई है, होप सो, हाँ यही है, nav बार ब्रांड हो गया मेरा। अब यहाँ पर जो है मेरा h रेफरेंस भी हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ NAV बार nav बार, और ये मैंने एंकर टैग क्लोज कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैं अभी बटन लगाऊंगा, बट इससे पहले अभी इतनी फाइल को ही रन करके देखता हूँ यार कुछ आता है कि नहीं, ठीक है। ये रहा मेरा फाइल फोल्डर, और ये मैंने ये दूसरी वाली फाइल मुझे रन करनी है। ओ ये देखो मेरा ब्लू कलर का आ रहा है, बट कोई टेक्स्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने शायद यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया हुआ है। nav बार मेरा क्यों नहीं, यस ये दिख रहा है, बट यहाँ पे क्या मुझे यहाँ पे टेक्स्ट को वाइड करना चाहिए इस पर, तब ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो मैंने यहाँ nav बार लाइट रखा है इसको मैं कर देता हूँ nav बार वाइट कलर, ठीक है। वाइट कलर मैंने कर दिया है और ये रिफ्रेश किया। अब ये नहीं, अभी भी ये इसी कुछ ऐसा ही कर रहा है। चलो इसको हम आगे कोशिश करते हैं। nav बार लाइट हो गया, वाइट हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डार्क अगर मैं कर दूँ ब्लैक, इस पर ब्लैक आएगा कि नहीं, ये देखो ये होवर कर रहा है एक्चुअली, तो होवर के बेस पे ही ये हमें लेके आ रहा है, तो इसका कोई इशू नहीं है, हम इसे बाद में देखेंगे। लाइट हो गया, सक्सेस हो गया, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो ये मैंने बना दिया है। अब मुझे यहाँ पे ना एक वो कोलैप्स करने के लिए करना है, क्योंकि कई बार फ़ोन वगैरह में खुलेगा, तो मुझे एक बटन डिफाइन करना है इसके अंदर ही। तो बटन डिफाइन करने के लिए उसका मुझे कोड लिखना होगा, एक बटन के थ्रू ही करेंगे उसे, जिससे क्या है कि वो टॉगल करेगा। अगर आप टॉगल समझते हैं, टॉगल क्या होता है कि 3 लाइनें आ जाती हैं, हैमबर्गर मेन्यू भी बोलते हैं उसे। 3 लाइनें आ जाएंगी, हम अगर स्क्रीन छोटी होगी या फ़ोन में खुलेगा तो उसको क्या है वो एडजस्टेबल nav बार मिल जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं उसका कोड, और यहाँ पे लिखते हैं हम एक कमेंट भी लिख देता हूँ जिससे आपको और क्लियर रहेगा कि मैं कौन सा कोड लिख रहा हूँ। तो ये मैं लिखता हूँ बटन टॉगल, बटन बटन टॉगल, ये हो गया मेरा। ये बटन टॉगल मेरा जो है ये मैंने लिखा जैसे ही। अब मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा एक बटन, तो बटन का कैसे था यार, क्लास इसकी, क्लास नेम, हाँ क्लास है इसका कुछ nav बार टॉगल करके, nav बार TOGG टॉगलर, अच्छा यस टॉगलर है।
और टाइप जो है जाहिर सी बात है ये बटन है, तो मैं बटन यहाँ फिर भी डिफाइंड कर देता हूँ, टाइप बटन हो गया। अब ये डेटा जो है डेटा BS इसका जो स्टाइल है, मतलब डेटा टॉगल कैसे करेगा, ये वो है TOGGLE होता है शायद, हाँ टॉगल। अब टॉगल में क्या है, ये क्या काम करेगा, कोलैप्स करने का, मतलब कोलैप्स, हाँ ठीक है, कोलैप्स, ठीक है। अब डेटा BS टारगेट इसमें क्या है, डेटा BS टारगेट जो है मेरा, डेटा BS टारगेट थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है स्पेलिंग को याद रखना, इसीलिए हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और ये इसकी आईडी है कि मुझे ये वाला आईडी चाहिए, नेव बार सपोर्टर मान लो, नेव बार SUPO सपोर्टर, नेव बार सपोर्टेड कंटेंट है, सपोर्टेड कंटेंट होगा, कंटेंट, ठीक है, नेव बार सपोर्टेड कंटेंट हो गया। अब इसमें हम एक और लिखेंगे, एरिया कंट्रोल जो है मेरा, एरिया, यार इसमें कुछ सजेशन भी नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं हम लिखते हैं, और ए स्मॉल में है शायद, तो हम लिखेंगे एरिया, एरिया कंट्रोल, यस। यार सजेशन में एरिया कंट्रोल्स, थोड़ा सा यही फ़ायदा होता है यार किसी आईडी में कोड लिखने का, कि थोड़ा सा हमें सजेशन मिल जाता है, क्योंकि सब कुछ हर कोई याद नहीं रख सकता, और एटलीस्ट मैं तो याद ही नहीं रख पाता हूँ। ठीक है, एरिया एक्सपेंडेड हो गया हमारा, और फिर हमें ये हो गया नेव बार सपोर्टेड एरिया एक्सपेंड। एक्सपेंड अभी मैं फॉल्स कर देता हूँ, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है एरिया एक्सपेंडेड फॉल्स, एरिया एक्सपेंडेड फॉल्स, एरिया लेवल, एरिया लेवल, ये आप थोड़े सजेशन आ रहे हैं, थोड़ा आराम है टाइप करने में, टॉगल, ठीक है, नेविगेशन, ठीक है। अभी मैं ये टाइप करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर हों, उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें कॉपी पेस्ट टेक्निक यूज़ करेंगे अपनी, जो मेरे ख्याल से हर प्रोग्रामर करता ही है यार, एटलीस्ट कोई ऐसा नहीं है जो कॉपी पेस्ट नहीं करता होगा, इसलिए मैं भी करता हूँ भाई, जाहिर सी बात है कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, स्पेन टैग हो गया। अब स्पेन टैग में मैं लिखता हूँ क्लास, एक आइकन यूज़ कर लेता हूँ मैं, सिंपल सा जो बूटस्ट्रैप का एक आइकन है उसको यूज़ कर सकता हूँ, या आप कोई नाम भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने लिखा उसमें नेव बार, नेव आइकन का नाम है नेव बार टॉगलर, टॉगलर आइकन, कुछ ऐसा ही नाम है। देखते हैं अगर कुछ एरर आएगा तो देखेंगे। तो इतने पे अगर मैं रन करके देखूँ तो ऐसे तो पता चलेगा नहीं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको खोलता हूँ मैं, कहाँ गया, डेवलपर मोड में, डेवलपर टूल्स के थ्रू, ठीक है। और मैंने इसका साइज़ छोटा किया। ओहो, हमारा यहाँ पे कुछ ये ओके, यहाँ पे ये आ रहा है, बट क्या है यहाँ पे मुझे कुछ अभी दिख नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि कुछ कलर ही ऐसा हो गया जिसकी वजह से ये दिख नहीं रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ यार, अभी ब्लू की जगह ना मैं समझाने के लिए इसको लाइट बैकग्राउंड यूज़ कर लेता हूँ, जिससे कि चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हों, ठीक है। अब देखो रिफ्रेश किया और ये मेरा यहाँ आ गया और ये यहाँ पे मेरा आ ही रहा है, ठीक है। ये क्लियर, ये नेव बार हो गया और ये इस तरीके हो गया। बाद में हम इसको और कलर करके अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अब जो है मेरे को एक डिफ टैग बनाना है कोलैप्स आईडी का, और उसमें मेरे को अपना अनऑर्डर लिस्ट और ये सारी चीज़ें डालनी है, ठीक है। उसमें मैं आपको एक सिंपल होम बना के दिखाऊंगा और दूसरा ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो एक और मैं डिफ टैग इस्तेमाल करता हूँ और इस डिफ टैग को हम यूज़ करेंगे अनऑर्डर लिस्ट के लिए। इसके इनसाइड में हम ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट को डिफाइन करेंगे, जिससे कि मुझे ये भी एक सेपरेट मिल जाए, ठीक है। अब इसमें भी क्लास में यूज़ करूँगा कोलैप्स नेव बार, कोलैप्स नेव बार कोलैप्स, यहाँ कोलैप्स। आप सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे याद है। नहीं भाई, वीडियो बनाने से पहले ही मुझे थोड़ा सा देखना पड़ता है, याद किसी को नहीं रहता। बस टाइप करते करते ना आपको याद रहे ना रहे, आपकी उंगलियों को जरूर याद रहता है। तो ये हमेशा ध्यान रखो, आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको याद रहे न रहे,
उंगलियों को ज़रूर याद रह जाएगा, और जब उंगलियों को याद रहेगा तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है भाई। अपना आराम से देखो, ये आईडी मैंने यूज़ इसलिए किया है क्योंकि यहाँ ये बटन में ना मैंने इसको यहाँ पे आईडी एज ए आईडी कंटेंट किया, तो वही आईडी मैंने यहाँ से इसमें यूज़ कर लिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ करूँगा जिसको हम यूएल से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट कह सकते हो आप, डिनोट कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो यार। अब इसके अंदर क्या है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गया। अब एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट ऑफ आइटम होते हैं जिसको हम एल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसमें मुझे क्लास क्या लगानी है ये समझते हैं पहले। तो मुझे इसमें क्लास जो है, बूटस्ट्रैप की क्लास जो यूज़ करनी होगी वो नेव बार यूज़ करना होगा, नेव बार। और नेव बार के साथ मुझे लिखना होगा NAV, फिर लिखना होगा मी ऑटो करके होता है एक सिंटेक्स, मी ऑटो, और फिर मीडियम जो है MB-2, ठीक है, स्पेस फिर MB2 MBLG 0, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखते हैं ये कितने अच्छे से काम करता है पहले तो, और फिर मैं इसको कर देता हूँ भाई ये नेव, इसमें भी एक क्लास यूज़ कर लेता हूँ नेव आइटम। मैं इसको बोल देता हूँ कि ये जो है ना भाई नेव का आइटम है, ठीक है। ये आइटम बन जाएगा हमारा इस तरीके से, ये नेव आइटम हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं चाहूँ तो एक एंकर टैग यूज़ कर सकता हूँ, और चाहूँ तो मैं और भी कोई भी चीज़ यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ नेव एंकर टैग को, जो कि मुझे डिफाइन कर रहा है एच रेफरेंस के लिए। ये मुझे हेल्प करेगा रीडायरेक्ट करने के लिए कि मैं क्लिक करूँगा तो मेरा किसी भी पेज पर चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्लास नेम हो जाएगा मेरा नेव बार लिंक, और इसको मैं एक्टिव डाल देता हूँ कि भाई ये वाला जो है ना मेरा एक्टिव है, एक्टिव लिखना है यार, हाँ ये मेरा एक्टिव है। और जो इसमें और मुझे क्या लगाना है इसमें, हाँ एरिया करंट जो हम इसमें लिखते हैं कि जो मेरा एरिया है वो करंट होना चाहिए, एरिया करंट रहेगा, ठीक है। और पेज लिख देते हैं, एरिया करंट रहेगा और पेज रहेगा, और फिर उसमें आप href लिख सकते हो। तो href मैंने पहले ही लिखा हुआ है, इसमें मैं जो चाहे वो लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको नाम देता हूँ होम, और हम इतने पे ही इसको रन करके देखेंगे, क्योंकि यार अगर मैं पूरा बहुत बड़ा बनाने लगा ना तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। और इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, इसको फुल कर देता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। ओ ये भाई साहब, मगर यार ये इसके कुछ क्लासेस गलत हो गई थी, और यहाँ पे मेरे को नेव क्लोज और डिव क्लोज का थोड़ा सा ध्यान रखना था, जिसके अंडर से ये मेरा सही चल रहा था, ठीक है। तो अब मेरा ये बिल्कुल ओके चल रहा है कि ये मेरा ब्रांड वाला ऑप्शन हो गया है, यहाँ मैं कोई इमेज भी लगा सकता हूँ, और ये मेरा होम हो गया। अब इसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट का क्या मतलब होता है कि जैसे आप यहाँ पे आए और ये देखिए कुछ इस तरीके का होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट। साथ साथ ये भी चेक कर लेते हैं कि मेरा जो टॉगल बटन है वो काम कर रहा है कि नहीं। अब टॉगल थोड़ा सा यहाँ आपको समझ में आए, मोर टूल्स में गए, मैं डेवलपर्स में गया, और इसको मैंने देखो ये रहा यार, ये है मतलब फॉर्म जितना, मतलब सॉरी फॉर्म नहीं, फ़ोन अगर कोई मोबाइल फ़ोन में यूज़ करता है तो ये मेरा वेबसाइट और ये जो है मेरा नेव बार रिस्पॉन्सिव रहेगा, बार बार उसको इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। एक उसको लिस्ट मिलेगी, वो होम पे क्लिक करेगा तो होम पे चला जाएगा, अबाउट पे क्लिक करेगा अबाउट पे चला जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको और बेटर बना लेते हैं बूटस्ट्रैप से। और अगर हम यार ये डायरेक्ट और CSS कस्टमाइज CSS लिखेंगे ना तो उसमें बहुत टाइम लगता है, तो आप उसको भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको ऑन डिज़ाइन चाहिए तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। बट अभी मैं आपको बूटस्ट्रैप के थ्रू ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक आपको दिखाऊंगा ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या होता है वो दिखाते हैं थोड़ा सा आपको। और ड्रॉप डाउन के लिए सेम चीज़ है कि मुझे पहले तो उसमें एक li कंटेंट करना होगा, और फिर उसके अंदर मुझे सारा UL डिफाइन करना होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक li लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यार, कमेंट में भी लिख देते हैं, फाइनल में भी, कि मेरा जो होगा ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है। अब यहाँ पे देखो जो है ना, यहाँ पे जो क्लास नेम है यहाँ पे थोड़ी सी बदल जाएगी। यहाँ पे मैं लिखूँगा इसको नेव आइटम ड्रॉप डाउन, नेव आइटम, क्योंकि मुझे इसे ड्रॉप डाउन के लिए यूज़ करना है, ड्रॉप डाउन। ये सारी क्लासेस जब आप यूज़ करना सीखोगे तो आपको मिलने लग जाएंगी और आपको समझ में आने लग जाएगा कि इन क्लासों का काम क्या है एक्चुअली, ठीक है।
अब इसके अंदर मुझे एक एंकर टैग डिफाइन करना है और एंकर को फिर से यहाँ से कॉपी मारेंगे फटाक से ना और यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पेस्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे चेंज करना होगा क्लास, क्योंकि यहाँ क्लास जो है अलग हो गया। अब यहाँ पे हो गया मेरा ये एक्टिव नेव तो रहेगा ही मेरा, और नेव के साथ ये हो गया है मेरा अब जो है ये नेव लिंक, ठीक है। और ये हो जाएगा ड्रॉप डाउन टॉगल, ये मुझे सजेशन में मिल रहा है, हाँ ड्रॉप डाउन टॉगल हो जाएगा मेरा ये। और फिर मेरा href है ही इसमें, और इसमें एक चीज़ और जो मेरी जुड़ जाएगी वो होगी आईडी, क्योंकि आईडी के बिहाफ पे ही जो है वो उस चीज़ को फाइंड करेगा। नेव बार ड्रॉप डाउन BOWN डाउन ड्रॉप डाउन, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे इसको लिखा कि भाई ये जो है ना ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ठीक है, बस ठीक है, ये नाम दिया मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब जो है ये मेरा एंकर टैग हो गया। अब इसके अंदर जो मेरा हो गया है, ये तो हो गया है मेरा एंकर टैग यहाँ क्लोज हो गया है। अब इसके अंदर एक UL डिफाइन करूँगा जो मेरा अनऑर्डर्ड लिस्ट रहेगा, जो लिस्ट है पूरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया UL और इसको यहीं पे क्लोज कर देते हैं क्योंकि इसके अंदर में ही मुझे काम करना है। यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अब क्लोज करने से पहले जैसा कि पता है कि मुझे इसको ड्रॉप डाउन के अंदर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा इसमें क्लास यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा ड्रॉप डाउन मेन्यू, क्योंकि जो है ये कुछ मेन्यू है, ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। और फिर होगा मेरा एरिया लेबल्ड बाय, यहाँ है मेरा ARI एरिया, और लिखते हैं लेबल्ड, थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा, यस लेबल्ड बाय, थोड़ा यही फ़ायदा है भाई थोड़ा सा आईडी यूज़ करने का। नेव बार ड्रॉप डाउन नेव बार ड्रॉप डाउन। अब स्पेलिंग वगैरह का थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ता है यार, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ भी हो जाती है कभी कभी। ड्रॉप डाउन, ठीक है। अब इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा सब li टैग, ठीक है। अब li टैग को यार यहाँ से फटाफट मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ अपने दूसरे पेज पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब ये चेक करके ये कितना काम कर रहा है। यस, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ओहो ये काम नहीं कर रहा है। लेट्स सी कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है। अब इसमें जो है मेरा ड्रॉप डाउन आइटम हो गया है, ड्रॉप डाउन लिस्ट हो गया है। अब इसको भी यार चेक करना पड़ेगा कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है, तो मैं इसको चेक करता हूँ 2 मिनट में कि इसमें इशू क्या आ रहा है, ठीक है। फिर हम डिस्कस करते हैं कि इसमें इशू एग्जैक्ट है क्या। और इसको अब हमने सही कर लिया है। सही इसमें हमने ये किया है कि यहाँ पर जो है मुझे क्लोजिंग टैग सही करना था, ड्रॉप डाउन लिया मैंने, और यहाँ से थोड़ा सा स्पेलिंग का आईडी का गलत हो गया था, इस वजह से जो ये है चल नहीं रहा था, ठीक है। तो वही टाइपिंग यार मैं ऐसे ही टाइपिंग कर रहा था, फिर मुझे क्रॉस चेक करना पड़ा, तो इसकी वजह से थोड़ा सा, ठीक है। तो ये मेरा अब प्रॉपर काम कर रहा है। ये मेरा ब्रांड वाला हो गया, ये होम हो गया, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट हो गया। ड्रॉप डाउन लिस्ट इसलिए मैंने यूज़ किया है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट कभी भी आप यूज़ करोगे तो उसकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। अब ये हमने कर लिया है। अब यहाँ पे आप चाहो तो ये सर्च बार लगा सकते हो, बटन लगा सकते हो, वो अपने अकॉर्डिंग आप जो चाहे वो यहाँ से देख कर देखो। यहाँ आपको बहुत सारे सैंपल्स मिल जाएंगे नेव बार के, अलग अलग तरीके से यहाँ पे दिखाया गया होगा कि डिसेबल्ड कैसे करना है, ब्रांड को छोटा कैसे करना है, बड़ा कैसे करना है, टॉगल बटन का थोड़ा सा लुक कैसे चेंज करना है, ये सारा कुछ चेंज कर सकते हो। और थोड़ा सा कस्टमाइज बूटस्ट्रैप का भी ऑप्शन बूटस्ट्रैप 5 में आपको मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैं अभी तक काम कर रहा था। एक नेव बार बनाया मैंने और मेरा यहाँ पर टॉगल बटन भी काम कर रहा है, जो कि मैंने आपको बताया है कि फ़ोन में कोई भी यूज़र हमारा खोलेगा तो ये चीज़ें मुझे रिस्पॉन्सिव मिलेंगी, जैसा कि आप यहाँ देखो ये रिस्पॉन्सिव हो रही हैं कि नहीं, ठीक है। बूटस्ट्रैप के सारे कोड यार हर कोई याद भी नहीं रखता है, आप भी ऐसा ही करना, एकदम 100% रट्टा मारने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो याद होंगे नहीं। आप जैसे जैसे उसको राइट करोगे और थोड़ा सा वहाँ देख के भी टाइप करोगे और कॉपी पेस्ट भी करोगे तो आपको ये समझ में आएगा। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको एक क्लियर हुआ होगा कि हम नेव बार कैसे बना सकते हैं। और ये मैंने बहुत सिंपल नेव बार बनाया है, आप बूटस्ट्रैप के थ्रू और इसे कस्टमाइज तरीके से बना सकते हो, जैसे इसमें कौन सा कलर यूज़ करना है, कौन से फॉन्ट का कलर यूज़ करना है,
फॉन्ट का वेट क्या होगा, ये सारी चीज़ें आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।